देखो, हमने क्या देख लिया, नोड जेएस। अब हमारा जो प्रोजेक्ट बनेगा ना, वो बनेगा किस पर, एक्सप्रेस जेएस पर। और देखो एक्सप्रेस जेएस क्या कहता है, फ्रेमवर्क फॉर नोड जेएस। क्या कह रहा है, ये किसका फ्रेमवर्क है सारे लोग, नोड जेएस, नोड जेएस का। है ना। ये जो पूरा फ्रेमवर्क है, ये पूरा फ्रेमवर्क नोड जेएस का है। तो हमें पहले अच्छे से क्या आना चाहिए, सब लोग, हमें अच्छे से पहले नोड जेएस, नोड जेएस। जावास्क्रिप्ट और नोड.js। हाँ वो आना चाहिए, तभी हम लोग इस प्रोजेक्ट पे काम कर पाएंगे। ठीक है। अब हम इस प्रोजेक्ट पे देखो, आपको दिख रहा होगा वेब एप्लीकेशंस एपीआई, है ना। परफॉर्मेंस इसकी बहुत फास्ट है नोड जेएस की, है ना। तो हम पहले क्या सीखेंगे, एक वेब एप्लीकेशन बनाएंगे इस पे, सबसे पहले एक, फिर बाद में हम एपीआई इंटीग्रेशन करना सीखेंगे जब हम रिएक्ट में यूज करेंगे। ठीक है। तो हम इसमें जो पैटर्न यूज करेंगे, जो काम करने का तरीका यूज करने वाले हैं, वो तरीका है एम बी और सी, एमबीसी। एमबीसी मतलब मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। पूरा यही तरीका देखो आ गया ना, एमबीसी मॉडल, व्यू और कंट्रोलर, एमबीसी फ्रेमवर्क। तो इस फ्रेमवर्क की पता खास बात क्या है, जैसे सिंपल समझो, पहले पहले हमारा क्या होता था, पहले एक छोटा सा घर होता था। सिंपल समझो, एक आपके पास एक छोटा सा घर हो, जैसे सिंपल समझो, जैसे हम लोग जब बाहर पढ़ने जाते हैं ना, जब हम लोग हॉस्टल में रहते हैं या कहीं रूम लेके रह रहे होते हैं, इसमें से कोई है जो रूम लेके रहता है बाहर, ऐसा है आप में से कोई बंदा जो रूम लेके यस सर। कौन रह रहा है, हाँ योगेश तुम यस सर, हम रहते हैं रूम में। मैं रह रहा रहते हूँ। हो। तो आप सबका एक कमरा होगा, उसी एक कमरे में आप सोते होगे, उसी एक कमरे में आप खाना बनाते होगे, उसी कमरे में आप सारा कुछ कर रहे हो, पढ़ भी उसी कमरे में रहे हो, हम सो भी उसी कमरे में रहे हैं, खाना भी हमारा उसी कमरे में बनना है, क्योंकि एक कमरे में मिल रहा है 2-3 हज़ार रुपये महीने पे, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसी में पता पूरी खिचड़ी पक रही है आपकी, किचन भी आपकी उसी कमरे में बनी हुई है, नहाने का भी उसी कमरे में है, अगर बरसात होगी तो कपड़े भी उसी में सुखा रहे हैं अपन, 4 मेहमान भी आ गए, 4 घर के भी आ गए, तो भी उसी कमरे में सब सो रहे हैं, सो रहे हैं। अब तो उसमें कितनी खिचड़ियाँ पकती हैं, सोचो, पकती हैं मतलब खिचड़ियाँ उसी में, सब एक ही कमरे में चल रहा है, कपड़े अलग डले हैं, कॉपी बुक्स अलग पड़ी हैं, किचन का सामान अलग पड़ा हुआ है, सब खिचड़ी सी पक रही है। हर 2 महीने में उसकी सफाई करो, 2 महीने में 1 महीने में सफाई करो उसकी घर की, कहीं किचन यहाँ सेट करो, कहीं किचन वहाँ सेट करो, कहीं यहाँ पढ़ाई के सिस्टम सेट करो, वहाँ सेट करो। एक कमरे में यही चलता रहता है, मन को संतुष्ट करने के लिए, हाँ सफाई हो गई, है ना, एक कमरे में। तो पहले जो हम बनाते थे ना प्रोजेक्ट, वो पहले इसी तरीके से काम करता था, ये सारा कुछ एक ही में चल रहा है आपका, उसी में डिजाइनिंग, उसी में बैकएंड वाला पार्ट, सब कुछ उसी में चलता था, एक ही में खिचड़ी पक रही है। तो दिक्कतें कहाँ आती थी कि जब कोई बंदा छोड़ के जाता था, कोई एम्प्लॉय जब कंपनी छोड़ के जा रहा है, उसने सारा कुछ एक ही में कर रखा है, ठीक है। तो जब कोई नया बंदा आता था ना, तो उसको समझने में बड़ी दिक्कत आती थी। उस प्रोजेक्ट को तो 2-3 दिन तो उसको समझने में लगते थे, इस प्रोजेक्ट को कैसे समझे, है ना। फिर एक आया एमबीसी पैटर्न। उन्होंने कहा कि अपन एमबीसी पैटर्न पे काम करते हैं, ठीक है, फ्रेमवर्क पे काम करते हैं। जैसे सिंपल पहले कीबोर्ड वाले फ़ोन थे, अब एंड्रॉयड वाले फ़ोन आ गए, है ना। तो ऐसे ही आया एमबीसी पैटर्न। अब एमबीसी पैटर्न में सारा कुछ फिक्स हो गया। जैसे जो लिखा है ना बीच में व्यू, तो हमें डिजाइनिंग वाला जो भी काम करना है ना, वो सारा काम हम व्यू के अंदर करेंगे, फिक्स है इसमें। एमबीसी में डिजाइनिंग का जो भी काम होगा, वो सारा काम किसके अंदर होगा, व्यूज के अंदर, ठीक है। मॉडल के अंदर अपन क्या रखेंगे, मॉडल के अंदर अपन बनाएंगे कलेक्शन, और कलेक्शन की फील्ड्स, मतलब डेटाबेस वाला काम, सिंपल भाषा में बोला जाए तो। मॉडल के अंदर आप बनाओगे कलेक्शन, कलेक्शन जानते हो सब लोग, सीखे थे ना, कलेक्शंस, और यस सर। उसकी फील्ड्स, नेम, ईमेल, पासवर्ड, वही डेटाबेस वाला काम अपन इसमें कर लेंगे मॉडल के अंदर। अब कंट्रोल क्या करेगा, कंट्रोल कंट्रोल करेगा दोनों चीजों के बीच में। कंट्रोल क्या करेगा, मॉडल और व्यू के बीच में कंट्रोलिंग वाला काम करेगा, सिंपल। अब कंट्रोलिंग वाला काम कैसे करेगा, आप लोग कभी होटल पे खाना खाने गए हो, कई बार गए होगे, जाते हो। यस सर। यस तो सर। यस आप टेबल यस पे सर। जाके आप टेबल पे जाके बैठ गए, फिर एक वेटर आपके पास आता है, आप व्यू हो, आप व्यू हो, कस्टमर हो, आप टेबल पे जाके बैठ गए, आपके पास वेटर आएगा,
आप वेटर को ऑर्डर देते हो, भाई दाल मखनी, मटर पनीर, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर लेके आओ। अब वेटर खुद तो बनाता नहीं है, वेटर कहाँ जम करेगा? सीधा शेफ के पास। शेफ को वेटर ऑर्डर दे देगा कि भाई ये चीजें बननी है, ठीक है। वेटर क्या करेगा? शेफ को ऑर्डर दे देगा, भाई शेफ ये चीजें बना दो। शेफ बना के किसको देगा? वेटर को देगा, और वेटर खाना किसको देगा? आपको देगा। अगर आपको रोटी मंगानी होगी, दाल और मंगानी होगी, तो आप किससे बोलोगे? वेटर से। और वेटर शेफ से बोलेगा, शेफ बना के वेटर को देगा, वेटर तुम्हें देगा। ये प्रोसेस चलती है होटलों में सारे लोग। Yes, sir. अगर सोचो होटल के अंदर वेटर ना हो तो कितनी बैंड बज जाएगी होटलों में, मैनेज नहीं हो पाएगा। ऐसे सेम डॉक्टर के यहाँ, आप जब डॉक्टर के यहाँ जाते हो तो एक नंबर लगाने वाला बैठा होता ही होता है, कंपाउंडर टाइप का जो बाहर बैठा होता है, वो नंबर लगाता है, वो नंबर भाई बुलाता है आपको, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर आप डॉक्टर आपको देख लेता है नहीं? ये प्रोसेस चलती है कि डायरेक्ट घुस जाते हैं डॉक्टर के यहाँ सीधे, है ना? तो बीच में एक बंदा होता है जो ये सारी चीजों को मैनेज कर रहा होता है ना? तो वो बंदा यहाँ पे होता है कंट्रोलर। जैसे अब मुझे एक चीज बताओ, जैसे मान के चलो आप लोग होटल में खाना खाने गए सारे लोग और अगर 2 घंटे के लिए वेटर चला जाए तो आपका खाने का बिलिंग हो पाएगा? बताओ। अगर वो बता के भी नहीं जाए किसी को चला जाए नहीं 2 घंटे सर, के लिए, या मान के चलो आपने वेटर से कहा कि नहीं वेटर सर। को वेटर आपको खाना दे गया, आपने उससे कहा दाल मखनी मटर ले आओ, उसने शेफ को ऑर्डर दे के वो चला गया। अब शेफ ने रेडी कर दिया, अब शेफ तुम्हें दे पाएगा वो खाना लाके? नहीं दे पाए। वो तो किचन में बैठा, उसको क्या पता, उसके पास तो ऑर्डर आ लगे हैं, तो वो खाना ठंडा ही होता रहेगा। या वेटर चला जाए तो तुम्हारी बिलिंग नहीं हो पाएगी। तो होटल में भी सारा खेल वेटर का है। तो वेटर कौन है यहाँ पे? वेटर यहाँ पे है कंट्रोलर। कौन है वेटर यहाँ पे? कंट्रोलर। मत सिंपल समझो, आप डायरेक्ट शेफ के पास नहीं जा सकते, ऐसे ही आप डायरेक्ट आप मॉडल के पास नहीं जा पाओगे, डेटाबेस के पास, मॉडल आप डायरेक्ट इस मॉडल के पास नहीं जा पाओगे, ठीक है। ये व्यू व्यू है, मान के चलो व्यू ने लॉगिन पेज सर्च किया, जैसे मान के चलो हमने लिखा express.com, ये सबसे पहले जाएगा किसके पास? कंट्रोलर के पास। अब कंट्रोलर देखता है कि मुझे क्या कराना है, कंट्रोलर देखेगा मुझे क्या करना है। ये कंट्रोलर देखा यार ये वाली वेबसाइट खुलवानी है, तो इसका डेटा कहाँ से आएगा? बैकएंड से आएगा। तो ये कंट्रोलर क्या करेगा? मॉडल के पास भेज देगा, भाई इस ये express.com का डेटा भेज दो होम पेज का, मॉडल डेटाबेस या कलेक्शंस, या इसके पास जाएगा, ये चला जाएगा डेटाबेस के अंदर, वहां से डेटा निकाल किसको दे देगा? ये कंट्रोलर को। और कंट्रोलर क्या करेगा? आपको express.com वाली वेबसाइट ओपन कर देगा सामने। मतलब आप कहो कि आप डायरेक्ट मॉडल से बात नहीं कर सकते, आपको जो भी कहना है किससे कहना है? कंट्रोलर से कहना है, मतलब बेटर से कहना है। कंट्रोलर यहाँ पे बेटर है, सिंपल आप इतना समझो। बात समझ आ रही है? और व्यू है डिजाइनिंग वाला पार्ट। आप लोग आपको जो भी कुछ काम चाहिए, जो भी कुछ खाना ऑर्डर करना, बेटर से करोगे, शेफ के पास नहीं जा सकते। ऐसे हॉस्पिटल में आपको पहले डॉक्टर पे मिलने से पहले रसीद करानी पड़ती है, नंबर लगाने पड़ते हैं, तब आप उस टाइम पे डॉक्टर से मिल पाओगे। तो बीच में कौन है? ये कंपाउंडर। यहाँ पे कौन है? कंट्रोलर। तो यहाँ पे सारा खेल किसका होगा? कंट्रोलर का। हम जो रिक्वेस्ट भेजेंगे ना, वो रिक्वेस्ट सबसे पहले किसके पास जाएगी? इस कंट्रोलर के पास जाएगी। कंट्रोलर के अब पास। ये कंट्रोलर देखेगा कि रिक्वेस्ट कैसी है। अब इसने देखा कि यार इस रिक्वेस्ट में कोई डेटा तो उठ के नहीं आना डेटाबेस से। जैसे बेटर है, आपने कहा बेटर से पानी लेके आओ, तो पानी के लिए वो किचन में तो जाएगा नहीं शेफ के पास, बोतल में रखी रहती हैं बाहर ही, तो तुम लाके पकड़ा देगा वो। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? वो सब कंट्रोल देखेगा कि रिक्वेस्ट कौन सी आ रही है मेरे पास, रिक्वेस्ट में क्या डेटाबेस से डेटा लेके आना है, कि डेटा पहुंचाना है, वो सारा काम कौन देखेगा? वहां पे वेटर देखता है, वो सारा काम वहां पे कंट्रोलर देखेगा। ठीक है, आगे बात समझ में है? एमबीसी बात समझ में आ गई? Yes, sir. अब लोग, है यस ना? सर। तो पूरा आपका प्रोजेक्ट इसी पे चलेगा, एमबीसी पैटर्न पे, मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो यही सारे हमारे फोल्डर बनेंगे। हम जो यूज करेंगे यहाँ पे, वो पैटर्न यूज करेंगे एक्सप्रेस का। ठीक है, ये एक्सप्रेस, ठीक है। एनोड का फ्रेमवर्क होता है एक्सप्रेस जेएस, तो इसी का हम सेटअप करने वाले हैं। तो सेटअप कैसे करते हैं ये हम आपको समझाते हैं, देखो, है ना। और हमारा जो प्रोजेक्ट रहेगा वो पूरा रहेगा कॉलेज पोर्टल। कॉलेज पोर्टल बनेगा, बड़ा सा प्रोजेक्ट बनेगा जी। इसमें सब कुछ होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, लॉग इन होगा, लॉग इन करने के बाद होम पेज खुलेगा, फिर वहां से कोर्स अपडेट कर पाएगा, वो सारी चीजें करेगा।
है ना, मेल जाएगा उसके पास, बाकायदा गूगल से लॉगिन कर लेगा, फॉरगेट पासवर्ड करेगा, यहाँ पे एडमिन वाला पार्ट भी होगा, मल्टीपल लॉगिन्स भी होंगे इसके अंदर। मतलब ये प्रोजेक्ट को आप क्या समझो, न्यू मेन प्रोजेक्ट, ये मेन है। ये आप कर पाए तो आप अगला प्रोजेक्ट कर पाओगे, ये आप कर पाए तो आप एपीआई कर पाओगे, ये आप कर पाए तो आप रिएक्ट पे जा पाओगे। आगे बात समझ में है? ये प्रोजेक्ट अच्छे से करना है, मैं Yes, कराऊंगा, sir. मैं ही सारा पूरा मैं ही कराऊंगा, आपको कुछ नहीं करना। आपको बस सिंपल क्या करना है, प्रैक्टिस। बस जो मैं यहाँ कराऊंगा उसकी आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। बैच में तो मेरे साथ कर ही रहे हो, बस एक घर पे प्रैक्टिस फोल्डर होगा, उस पर आप प्रैक्टिस करोगे। और हर 2 वीक के बाद आपका टेस्ट होगा बैच में ही। हर 2 वीक के बाद आपको टेस्ट हुआ करेगा कि भाई इतना करके दिखाओ। ठीक है, समझ में आ गई चीजें? और जिस दिन आप क्लास में नहीं आओ उस दिन मैसेज जरूर करें, जिससे हम वो क्लास को रिकॉर्ड करें। और एक प्रतिज्ञा ले लो कि अगर हमें कोई चीज नहीं समझ में आती है तो हम सर से पूछेंगे, ठीक है? क्योंकि ये प्रोजेक्ट है, इसमें एरर आ गई, मैं आपको सिखाऊंगा एरर कैसे हैंडलिंग करते हैं। आपको एरर पढ़ना सिखाऊंगा कि एरर पढ़ के आप ठीक करना सीखो। हम तब भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तब वो एरर हम ठीक करेंगे। अब ये नहीं अब तुम्हें एरर आ रही है, तुम ठीक भी नहीं कर रहे हो, बैठे हो आराम से। मैंने कहा कहाँ तक कहाँ पहुंच गया सर, हमारे एरर थे, हम कर ही नहीं पा रहे थे, तो आप पीछे रह जाओगे। इसमें स्टेप बाय स्टेप सारी कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पहला स्टेप है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब फोर्थ स्टेप पे आने के लिए आपको थर्ड स्टेप अच्छे से आना चाहिए, थर्ड पे आने के लिए आपको सेकंड स्टेप अच्छे से आना चाहिए। ऐसा नहीं बीच में कहीं से भी घुस जाओ उसमें, तो आपका उड़ जाएगा सब कुछ ऊपर से। ठीक है, इतना फंडा क्लियर सबको? Yes, sir. ओके सर। है ना? Yes, sir. तो याद रखना, छुट्टी नहीं करनी है। अब कभी कभी बीच में संडे की भी क्लास हुआ करेगी, है ना? सप्ते में 2 दिन ऐसा कुछ रखेंगे, प्रोजेक्ट चालू हो रहा है ना, तो आप सप्ते में 2 दिन संडे को भी क्लास, मतलब 4 संडे में हम 2 संडे क्लास रख लिया करेंगे 1.5 घंटे की। ठीक है, और जब 2 वीक हो जाएगा तो मैं एक बार प्रोजेक्ट का फिर से रिवीजन कराऊंगा। मतलब 1-2 वीक क्लास हो गई, जैसे 3-3 6 क्लास हो गई, है ना? जब हम पूरी डिजाइन सेट कर लेंगे ना, हम एक बार उस प्रोजेक्ट का फिर से रिवीजन कराएंगे स्टार्टिंग से। आगे समझ? मेन क्या है इसका, सेटअप करना, स्टेप बाय स्टेप कहाँ से क्या चल रहा है, वो सबसे मेन है। एमबीसी पैटर्न मेन है कि आपको एमबीसी पैटर्न समझ में आना चाहिए, कैसे कहाँ से चीज जा रही है। और इसमें रटने वाला कोई सिस्टम नहीं है, इसमें आप लोग कोड कॉपी पेस्ट नहीं करना, प्रैक्टिस करना, थोड़ा टाइम देना। मैंने क्या बोला आपसे, घर पे 1 घंटे क्लास हुई, आपके पास 72 घंटे हैं। प्रैक्टिस करने के लिए आपको 30 मिनट लगेंगे, बस 1 घंटा बस, बाकी आप पूरा एंजॉय करो, अपने आप सब तैयारी करो। ठीक है, चलो अब मैं कराता हूँ सेटअप। तो ये मेरा आपको स्क्रीन दिख रही होगी। तो फोल्डर का नाम दिया मैंने COLL कॉलेज, PORT पोर्टल, TTS 9। ठीक है, ये नाम दे दिया, कॉलेज पोर्टल TTS 9। ऐसे आप लोग नाम दे दें, कॉलेज पोर्टल। और फिर इसके अंदर बनेंगे हमारे फोल्डर, 3 फोल्डर। देखो कौन कौन से बनेंगे, दिखा देखो, मॉडल, एक जो मॉडल का बनेगा, है ना? ऐसे 3 फोल्डर हमारे जो बनेंगे, एमबीसी पैटर्न में काम होगा ना सारा। मॉडल मैं स्मॉल में कर देता हूँ, मॉडल, फिर एक फोल्डर बनेगा व्यूज, ये व्यू है ना, तो हमारा बनेगा व्यूज नाम से, व्यूज। फिर हमारा बनेगा एक कंट्रोलर्स नाम से, कंट्रोलर्स। ठीक है, फिर हमारा एक फोल्डर बनेगा डेटाबेस कनेक्शन वाला, डेटाबेस। ठीक है, जिसमें डेटाबेस से कनेक्शन होगा। और फिर एक फोल्डर बनेगा पब्लिक नाम का, PUVLIC, पब्लिक। पब्लिक के अंदर हमारा क्या रहेगा, डिजाइन हम आपको बनी बनाए देंगे, आपको डिजाइन की जरूरत नहीं है। पब्लिक, इसमें आपका क्या रहेगा, इसमें आपका रहेगा इमेज वाला फोल्डर और CSS वाला फोल्डर। तो ये आप सब बना लें, व्यूज। और एक फोल्डर बनेगा राउट्स नाम का, राउट्स, ROUTES, राउट्स। ठीक है, राउट्स नाम का। इतने सब फोल्डर बना लें सारे लोग।
कर लिया? सबके बन गए ये फोल्डर? हो गया सर, हो गया। बाकी और लोगों के? यस सर। यस सर। अब चलो देखो, तो इसको मैं VS कोड पर ओपन कर लूंगा। आप लोग ओपन कर लो VS कोड पर। VS कोड पर आप लोग भी ओपन कर लें। कर लिया सर। हो गया? हो गया यस सर, हो सर। गया। यस सर। अब देखो, अब यहाँ पे एक बनानी होगी मुझे मेन फाइल। इस पे प्लस पे क्लिक करना है, एक बनेगी आपकी मेन फाइल app.js। ये आपकी होगी मेन फाइल app.js नाम से। इस पे क्लिक करना, किसी फोल्डर के अंदर नहीं बनानी है आपको फाइल, वो बाहर बनानी है। तो लिया? यस सर। तो अब देखो, तो ये ऐप हमारी क्या है? ये हमारी ऐप है मेन फाइल। ठीक है, तो हम थोड़ा कहाँ चलेंगे, हम थोड़ा आएंगे एक्सप्रेस की वेबसाइट पर। ठीक है, यहाँ पे आ गए। अब देखो ऊपर यही लिखा है, देखो इंस्टॉलेशन दिखा है आपको। एक्सप्रेस की वेबसाइट पे लिखा है इंस्टॉलेशन। इस पे क्लिक किया, तो वो इंस्टॉलेशन पे आ गए। तो अब नीचे आए, अब वो मुझसे खुद ही कह रहा है कि आप एक पहले फोल्डर बना लें माई ऐप नाम से। हमने अपना फोल्डर बना लिया एक पहले से ही। अब वो क्या कह रहा है कि आपको npm init करना है, दिख रहा है? उससे क्या होगा, npm init से एक package.json फाइल क्रिएट होगी। ठीक है, तो उसमें क्या रहेंगी, आपकी इंफॉर्मेशन रहेंगी, तो ना फॉर इंफॉर्मेशन रहेंगी। मतलब पैकेज.json के अंदर क्या रहेगा, हमारे प्रोजेक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन रहने वाली है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, चल के npm init करना होगा। और फिर उसने क्या कहा, एंट्री पॉइंट आपका क्या होना चाहिए, index.js। तो हमने क्या कर रखा है यहाँ पे app.js। ठीक है, टर्मिनल पे चालू किया। ये काम आपको घर पे करने हैं सबको। देखो, आप लोग टर्मिनल चालू कर लें। सब लोग टर्मिनल चालू कर लें और सिंपल लिखें। अब देखो, मैं पहले बता दूं क्या करना है आपको। देखो npm init, देखो आपका app.js वाला फोल्डर बाहर होना चाहिए, किसी फोल्डर के अंदर नहीं हो। ठीक है, npm init एंटर दिया। अब देखो, जब मैं एंटर दूंगा तो ये मुझसे क्या पूछेगा, सबसे पहले देखना। देखो, उसने मुझसे पूछा पैकेज नेम, हमारा फोल्डर का नेम आ गया बाय डिफॉल्ट। इसमें आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं
करना, आपको सिर्फ एंटर 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 देना है। ठीक है, अब कौन आया इस टाइम पे? आपको सिर्फ क्या करना है, एंटर 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 देना है। देखो एंटर दिया, वर्जन आ गया, एंटर दिया, डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं देना है। देखो यहाँ पे सब लोग एंट्री पॉइंट में क्या लिखा आ रहा है, ऐप डॉट जेएस दिख रहा है, लिखा हुआ आप लोगों को ऐप डॉट जेएस, ये वाला। Yes, sir. ये आपके में भी आना चाहिए, यहाँ पे इंडेक्स नहीं आए। ठीक है, यस तो सर, एंटर आ दिया, रहा है। एंटर दिया, एंटर दिया, आपको एंटर एंटर देना, बस कुछ नहीं करना है इसमें। लो बस, देखो ये बन गई हमारी पैकेज वाली फाइल, पैकेज डॉट जेसन। अब इसमें क्या है, आपका नेम है, वर्जन है, डिस्क्रिप्शन है, मेन फाइल हमारी देखो कौन सी है, app.js। ये हमारी मेन फाइल है। ठीक है, तो आप नीचे आ जाओ, देखो ठीक है, ये हमारा पूरा पैकेज। इसमें हमारी क्या रहेंगी, हमारे पूरे प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन रहेगी, मतलब पैकेज हमने कौन कौन से इंस्टॉल किए हैं, वो सब कुछ मुझे इसी में दिखने वाले होंगे। ठीक है, तो आप लोग ये लर्न कर लें। करें आप लोग भी npm init टर्मिनल चालू करके। डन सर। कर लिया सर। कर लिया सब लोगों ने? यस सर। Yes, sir. हो गया. चलो बाकी और लोगों का कर लिया सर। कोई डाउट हो पूछ लेना। अब देखो, अब मैं थोड़ा टर्मिनल नीचे करता हूँ। ठीक है, तो अब मुझसे ये क्या कर रहा है, इसके बाद पैकेज वाला बंद कर देता हूँ मैं फाइल। फिर अपन वेबसाइट पे आ जाते हैं। ये वेबसाइट पे अपन गए एक्सप्रेस पर। देखो यहाँ ये कह रहा है इसके बाद, देखो npm install express, क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, कह रहा है, कह रहा है। तो हम भी आ जाते हैं यहाँ पर टर्मिनल पे, अपने इसी टर्मिनल पे नीचे थे ना, इसी पे नीचे। तो npm express आप लोग भी कर लें, तो आपके में एक्सप्रेस सेटअप हो जाएगा। उसका पैकेज, हम जो भी पैकेज इंस्टॉल करेंगे ना वो अपन npm से करेंगे। npm मतलब नोड पैकेज मैनेजर, npm मतलब नोड पैकेज मैनेजर। आप लोग भी कर लें, मेरा थोड़ा सिस्टम स्लो चल रहा है। सर फिर से बताइए क्या बोलना करना है। हो गया सर. npm i एक्सप्रेस कर लो। हो गया सर। बाकी लोग भी कर लें। हो गया सर। हो गया? यस सर। नहीं सर, अभी चल रहा है सर। हाँ मीटिंग ले हाँ हाँ, कोई नहीं, टाइम लेता है, थोड़ा थोड़ा होने दो आराम से। डन सर, हो गया।
देखो सब लोग, सर तो लोडिंग ले रहा है सर। हाँ टाइम लेगा और सिस्टम पे थोड़ा नेट रेट पे डिपेंड करेगा थोड़ा थोड़ा ना। पहले आप सब देखो, ये हो गया इंस्टॉल मेरा था ना। अब आप थोड़ा देखें यहाँ पे, तो अब देखो, अब आप एक यहाँ पे सब एक चीज देखें, गौर करें। और हमें ये कैसे मालूम पड़ेगा इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ? हमने जो पैकेज इंस्टॉल किया ये हुआ भी है कि नहीं, ये कैसे मालूम पड़ेगा? जानते हो ये क्या दिख रहा है नीचे? पैकेज, हमने ये तो किया था ना इन्फॉर्मेशन के लिए, पैकेज डॉट जेसन। इस पे क्लिक करो, देखो यहाँ पे आपको दिख रही होगी डिपेंडेंसी, दिख रही है, देखो डिपेंडेंसी यस सर। है ना। देखो एक अब ये अपने एक डिपेंडेंसी इंस्टॉल करी ना, एक्सप्रेस, देखो यहाँ गई एक्सप्रेस, है ना। इससे क्या कंफर्म हुआ कि हमारे में Yes, एक sir. डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गई है, ठीक है। अब एक चीज देखो, जब आपने ये इंस्टॉल किया तो आपके में एक नया फोल्डर बन के आ गया, नोड मॉड्यूल नाम का। सबके वहां आ गया होगा, एक नोड मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर आ गया। अब जानते हो इस फोल्डर के अंदर सारे Yes, क्या sir. होते हैं? देखो इस फोल्डर के अंदर सारे पैकेजेस होते हैं। देखो बॉडी पार्ट, देखो इसी के अंदर देखो एक्सप्रेस भी होगा, देखो की का है, देखना इसी में एक्सप्रेस भी हमारा होगा, ए बी सी डी ई, कहाँ निकल गया, ऊपर निकल गया होगा, कहाँ गया एक्सप्रेस? ये देखो दिख रहा है पैकेज एक्सप्रेस का, ये पैकेज एक्सप्रेस का, तो ये सारा बना हुआ, देखो पहले से इसका, देखो राउटिंग एप्लीकेशंस, एक्सप्रेस जेएस, रिक्वेस्ट, ये सब अपन यहाँ चल के यूज करेंगे। देखो मिडल वेयर्स बने हुए हैं सारे इसके अंदर, है ना, ये पूरा। तो हमें इस नोड मॉड्यूल वाले फोल्डर को, इससे मैं कोई छेड़खानी नहीं करनी, याद रखना, ठीक है। अगर ये नोड मॉड्यूल हट गया ना तो आपके में प्रोजेक्ट काम ही नहीं करेगा, समझ में आ गया? कि अगर ये नोड मॉड्यूल आपने डिलीट कर दिया ना तो ये हमारा काम ही नहीं करेगा। अब एक और बन क्या ये फाइल इसके अंदर, पैकेज लॉग जेसन। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखो, देखो इसमें भी इंफॉर्मेशन है, मगर इसमें इंफॉर्मेशन किसकी है? नोड मॉड्यूल्स की। देखो पैकेज नेम, वर्जन, डिपेंडेंसी, देखो मॉड्यूल, देखो नोड मॉड्यूल्स के अंदर एक्सेप्ट, इसका वर्जन दिया ना वो, देखो देखो दिख रहा सबको। तो इसमें इस पैकेज लॉग जेसन में इंफॉर्मेशन किसकी है? नोड मॉड्यूल्स की। और ये नोड मॉड्यूल्स हमें कहाँ से मिला? जब हमने एक्सप्रेस का सेटअप किया वहां से मिला। यहाँ तक बात क्लियर है? Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? हाँ। तो अब मुझसे ये क्या कह रहा है, अपन चल के देखते हैं वेबसाइट पे आगे। अब ये कह रहा है कि हेलो बर्ड, इस पर चलेंगे अपन। देखो जैसा वो कह रहा है वैसा अपन करते जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ, है ना। अब देखो मुझसे ये क्या कह रहा है, देखो हेलो बर्ड। अब देखो एक तरीका ये होता है कि एक्सप्रेस जनरेटर का यूज कर लो, ठीक है। देखो ये एनपीआई एक्सप्रेस जनरेटर, इसमें क्या होता है पता है, हमें पूरा बना बना मिल जाता है सब कुछ, सब कुछ, ये व्यूज व्यू सब कुछ। देखो ये कह रहे हैं, देखो एनपीएम इंस्टॉल कर लो, एनपीएम ये, मगर ये तरीका यूज नहीं करते हम लोग। देखो पूरा ऐप बिन, पब्लिक के अंदर इमेजेस, रूट्स के अंदर, ये हम पूरा ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे, मगर ये पूरा मुझे बना बनाया मिल जाता है, हमको मजा नहीं आता। हम अपना खुद का पूरा बना के चलते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर हो गया ना? तो हम क्या करते हैं, खुद की बना के चलेंगे पूरा अपना। तो हेलो वर्ड पे अपन गए, तो देखो मुझसे ये क्या कह रहा है नीचे, क्या करना पड़ेगा? देखो मुझे सबसे पहले वो कह रहा है कि भाई आप एक्सप्रेस को देखो, मैं पूरा देखो, मेन सबसे पता क्या होता है, कोई चीज सीखने के लिए उसकी वेबसाइट का डॉक्यूमेंटेशन, समझ में आ रहा है? अभी हम एक्सप्रेस ही तो पढ़ रहे हैं, तो हम कहाँ जाके देख रहे हैं सारा कुछ, इस एक्सप्रेस की वेबसाइट पे, जैसा इन्होंने बताया हम वैसा कर रहे हैं। आ रही बात समझने की नहीं? तो इन्होंने क्या कहा कि भाई पहले देखो क्या कहा, इन्होंने कहा कि एक्सप्रेस को आप रिक्वायर कर लो, है ना, और फिर इस एक्सप्रेस को कॉल कर दो, इस एक्सप्रेस को मेथड नाम से कॉल कर दो मेथड आके, ठीक है, और ऐप में स्टोर कर दो सारी चीजें। फिर एक पोर्ट ले लो, याद है ना पोर्ट। अब देखो इससे कितना सिंपल हो, देखो सर्वर क्रिएट कैसे हो रहा है, देखो सर्वर क्रिएट कैसे होगा, देखो ऐप डॉट लिसेंट की मदद से, कितना इजी हो रहा है देखो सर्वर क्रिएट करना, दिख रहा है आप लोगों को? तो आपको मैं दिखाता हूँ, देखो देखो सिंपल।
तो मैंने पेस्ट किया। अब मैं करता हूं कंसोल में चेक करूंगा कि इस एक्सप्रेस के पास क्या क्या चीजें हैं पहले से। ठीक है, देखो इसलिए कह रहा हूं कि प्रोजेक्ट की क्लास नहीं छोड़नी है आपको, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं, देखो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप। और सबसे सिंपल फ्रेमवर्क है ये, सबसे सिंपल वेब डेवलपमेंट का सबसे सिंपल है, इसी करते हैं मन स्टैक से, नोड जेएस से सबसे सिंपल है। ठीक है, सबसे सिंपल। अब देखो मैं इसमें क्या कर रहा हूं, आप लोग तो इसको नोड जेएस से चला सकते हो, नोड मॉन से। आप लोग इसको किससे चलाओगे जानते हो? आप इतना लिखो, सभी लाइन लिखो। तो एक मिनट मैं भी कर लूं, एक मिनट को, जिसके में नोड मोन का सेटअप नहीं हो वो सेटअप कर ले। तो जिसके में नोड मोन से क्या होता है, हमें बेरवे सर्वर बंद चालू नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने ये टर्मिनल चालू किया, ये टर्मिनल दिख रहा है, टर्मिनल यहां पे लिख दिया npm i -g और नोड मोन। आप लोग भी कर लें, आप लोग इंस्टॉल कर लें नोड मोन को, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। सर थोड़ा सा फिर था ना, वो कॉल आ गया था जरा। क्या चीज, कितना कर लिया? सर ये पैकेज वो तो आपने बताया था। हाँ, ऐप पे जाके ये कॉल कर लो, एक्सप्रेस को रिक्वायर करो और कंसोल में ये कर लो। ये लाइन लिखो पहले, सर आपकी स्क्रीन शो क्यों नहीं हो रही? बाकी लोगों को मेरी स्क्रीन सो रही है? यस सर। नेट नहीं चल रहा है इसका। हाँ सर, हो रही है। हो रही है ना, तो फिर तुम्हारा नेट स्लो होगा, इन सबको हो रही है तो नेट बचा के रखो, प्रोजेक्ट चल रहा है ये मेन। मार्च के बाद से थोड़ा मार्केट सही हो जाएगा, पता है आप लोगों को, मार्च निकल जाएगी ना ये, मार्केट थोड़ा सही होना चालू हो जाएगा। ठीक है, जॉब के लिए थोड़ा अच्छे से करके चलो। हाँ, तो मैं रिक्वायर कर लिया, तो सिंपल टर्मिनल चालू करना है। इसके बाद आप लोगों को टर्मिनल चालू करना है, टर्मिनल। तो यहाँ पे लिखना है, मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, npm टर्मिनल। जिसका नोड में इंस्टॉल नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ मैं जिसके में नोड मोन इंस्टॉल नहीं था, जब हमने नोड जे सिखाया था तो सबके में इंस्टॉल करवाया था उस टाइम पे। तो npm i -g मतलब ग्लोबल नोड मोन कर लो। ठीक है, बात आगे समझ में, वैसे सबके में होगा पहले से ही, जिसके यस में सर है। नहीं है, जिसके में नहीं है यस इंस्टॉल सर। कर ले, है ना। अब क्या करना है, सोने दो। अब आप लोग ये प्रोजेक्ट चलाओगे कैसे, देखो जरा ये यहाँ पे लिखो आप लोग। अब देखो सिंपल, आप क्या लिखोगे यहाँ पर, सिंपल टर्मिनल चालू करो, सिंपल लिखोगे नोड मोन, बस अकेला सिंपल। अब क्या लिखोगे, नोड मोन, चला के देखो तो कंसोल में आपको डेटा दिखेगा। दिख रहे हैं फंक्शंस कंसोल में? यस सर, बहुत सारे हैं।
दिख रहे हैं सबको? हो गया? सर अब फाइल का नाम लिखे बिना कैसे हो रहा है? यस सर। क्योंकि देखो मेन फाइल हमारी कौन सी है यहाँ पे, आप पैकेज में जाओ तो हमारी मेन फाइल कौन सी बनी है app.js ना, बनी है ना? app.js यस सर। सीधा वो यहाँ पे गया होगा, मेन फाइल उसने देखी होगी, तो सीधा वो कहाँ चला जाएगा, ऐप पे आ जाएगा और आपका ये कंसोल रन कर देगा। तो आपको सिंपल अब नोड मोन ही लिखना है अकेला। ओके सर, हो गया। आगे बात समझ में? आगे सर, आगे। तो अब देखो, तो मेरा अभी नोटबुक इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ, एरर दे गया क्या? तो मेरा कुछ एरर दे रहा है, मैं भी देख लूंगा। परमिशन, अच्छा परमिशन नहीं है उसमें भी, तो मैं परमिशन बाद में दे दूंगा अभी। लाइनक्स है ना? सर मेरे में भी रेड रेड शो हो रहा है, एरर दे रहा है। क्या? तो आपका क्या लाइनक्स है क्या? आपके में दो रखा होगा पहले से, नोड जेएस में सिखाया था हमने चीजें, नोड तो पहले से सारा कुछ। हाँ सर था, लेकिन फिर से रेड रेड शो हो रहा है। हाँ तो फिर दोबारा थ्रू करना है, एक ही बार करना है आपको। पहले आपने नोड का यूज किया होगा ना नोड जेएस के अंदर, कि नहीं किया एक ही बार? बोलो। किया है सर। हाँ तो सिंपल लिखो नोड तो चल जाएगा आपके में। नहीं चल रहा क्या? ना सर। जिसके में नोड मोन की एरर दे रहा हूं नोड मोन लिखने में, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, नोड मोन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर फिर भी यहाँ पे रेड रेड आपके में एरर दे, तो आप पहले ये कमांड चला लेना और एंटर दे देना, ठीक है? एंटर दे देना और फिर इसके बाद आपके में वो चल जाएगा, ठीक है? तो ये कमांड थी ना, हाँ, फिर आपके में चल जाएगा वो। फिर चला के देख लो चल रहा कि नहीं चल रहा वो। चल गया? तो हम देखते हैं इसके पास क्या क्या चीजें पहले से इनबिल्ट। तो मैंने यहाँ पे लिखा, मैं तो नोट से लिख देता हूँ, नोट से अभी मेरे में अभी एरर दे रहा है, परमिशन देना पड़ेगा उसको। तो app.js चला देता हूँ डायरेक्ट। तो मैं देखेंगे इसके पास कौन कौन से इनबिल्ट फंक्शन है पहले से बने बनाए, जिनका हम आगे चल के यूज करेंगे। अब देखो, आप सबको पता है कि जब हम रिक्वायर कर रहे हैं तो एक्सप्रेस के अंदर जो भी डेटा होगा वो ऑब्जेक्ट में रहेगा, तो सब जानते हो ना, सीखा था ना मॉड्यूल एक्सपोर्ट। यस सर। सीख Yes, गए sir. ना? तो जब रिक्वायर कर रहे हो तो इसमें मॉड्यूल एक्सपोर्ट पहले से होगा। देखो ये सारे फंक्शंस है इसके अंदर, देखो ये सारे रूट इंजन दिख रहे हैं, सारे फंक्शंस हैं। अपन ने सीखे थे ना मॉड्यूल एक्सपोर्ट जब किए थे अपन ने भी, देखो देखो ये सारे फंक्शन है ना, इतनी सारी चीज का पहले से इनबिल्ड है। देखो जेसन, हेडर, कुकीज, कुकी देखो, कुकी क्लियर कुकी इसके पास पहले से है। अभी देखो अपन इसका यूज करेंगे, राउटर का, राउटर फंक्शन का यूज करेंगे भी आगे चल के अपन, ठीक है? देखो है ना, ये सारे फंक्शंस पहले से बने हैं। यूआरएल इनकोडेड का आगे चल के यूज होगा, है ना? देखो इसमें देखो कितने फंक्शन, नोट इसका देखो, ये सारे फंक्शंस दिए हैं, हम इन्हीं फंक्शन का यूज करेंगे। और जो नहीं होंगे उसके अपन आगे चल के पैक इंस्टॉल करेंगे। जो चीज नहीं होगी ना उसके आगे चल के अपन क्या करेंगे, पैक। देखो ये देखो लिसेंट दिख रहा है ना, सर्वर चलाने के लिए होता है ये, है ना? तो अब आते हैं नीचे। अब देखो सर्वर कैसे क्रिएट होगा, इतने रखे आज, ज्यादा तो नहीं हो रहा? नहीं सर। नहीं सर। चलो तो देखो, तो अब क्या मैं करने वाला हूं,
कॉन्स्ट, आवाज धीमी कर लो, कॉन्स्ट मैंने बनाया एक ऐप और इसको किस में स्टोर कर दिया, एक्सप्रेस के अंदर, और यहाँ फंक्शन का साइन लगा दिया। ठीक है, अब ये क्या बन गया, एक मेथड बन गया, सीधे अपन ने इस एक्सप्रेस को कॉल कर दिया डायरेक्ट। सारे लोग यस सर। यस सर। डायरेक्ट उसी एक्सप्रेस को कॉल कर दिया। चलो, तो अब इस एक्सप्रेस के को अपन ने सीधे सीधे कॉल कर दिया, तो अब इसके अंदर जितने भी फंक्शंस होंगे वो सब इसमें आ जाएंगे, उठ के आएंगे सारे फंक्शन। ठीक है, अब मैं इसी में से निकालूंगा मैं लिस्ट को, समझ में आ रहा है ना। फंक्शन पढ़ लेते हैं अपन ने, एक्सप्रेस को कॉल कर दिया डायरेक्ट मेथड बना के, अब इसके अंदर जो भी सारी चीजें फंक्शंस होंगे वो सब इसमें आ जाएंगे ऐप के अंदर, हम ऐप से कॉल कर पाएंगे उन सारे फंक्शनों को। ठीक है, तो इसके नीचे आके अपन कर लेते हैं कॉन्स्ट पोर्ट, पोर्ट दे दिया मैंने, पता है ना सबको पोर्ट क्या होता है ना। अब नीचे आते हैं, यस सर। अब इस सर्वर किट वाला काम हम सबसे नीचे रखेंगे, सबसे नीचे रहेगा सर्वर किट वाला काम, SER सर्वर क्रिएट, सिंपल है। तो ऐप से है ना, ऐप के अंदर एक फंक्शन है लिसेंट नाम का, ये देखो आ गया लिसेंट, सारे फंक्शन थे इसके अंदर पहले से इनबिल्ट, तो ऐप के अंदर ये फंक्शन है लिसेंट नाम का। ठीक है, और इसके अंदर हमने लिख दिया पोर्ट कॉमा, एक मैसेज डाल देंगे console.log के अंदर, है ना। अब देखो इसमें इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन लगा रखा है, देखो ऐसे, ठीक है ना, ऐसे कॉल फंक्शन लगा दिया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, ये करना चाहो इस तरीके कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं, दोनों पैटर्न सेम है। ठीक है, ऐसे कर लो, लिसेंट पोर्ट एरो फंक्शंस पढ़े थे कंसोल में, दे देना सर्वर स्टार्ट, देखो ये टेम्पलेट ये लगे ना बैक ट्रिक, ये तरीका कौन सा है, टेम्पलेट स्ट्रिंग, तरीके से जानते हो, टेम्पलेट स्ट्रिंग। यस सर बताया। ऐड करने के लिए होता है, ऐड करने के सर्वर, हाँ SER सर्वर, STH स्टार्ट, LOC लोकल होस्ट। अब वहां कितना कुछ करना पड़ता था मुझे याद है सब लोगों को, HTTP रिक्वायर करना पड़ता था, फिर REQ RES है ना, बहुत तामझाम करने पड़ते थे। तो यहाँ पे ये सर्वर, यहाँ P कैपिटल कर देता हूँ, पोर्ट का P कैपिटल कर दिया, देखो यहाँ P स्मॉल है, कैसे भी स्मॉल करना चाहे स्मॉल कर दो, मैं यहाँ पे भी स्मॉल ही कर देता हूँ, जैसा है वैसे ही कर देता हूँ सेम से। ठीक है, स्मॉल हो गया, सीधे पोर्ट पोर्ट। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लाते हैं लास्ट में। अब मैं दोबारा चालू चेक करता हूँ, तो आपका तो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, है ना, फटाक से। तो बोले क्या गया, सर्वर स्टार्ट लोकल होस्ट कोलन 3000। अब मैं जाके क्या लिखूंगा ब्राउजर पे, सिंपल लोकल होस्ट कोलन 3000, याद है सबको, यस सर। यस सर। है ना। तो मेन हमारा क्या है, नोड, हमें पहले कहा था नोड में अच्छे से आएगा ना, तो हम ये चीजें आराम से पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं। एंटर दे दिया, देखो हमारा सर्वर चल गया, में से एक एरर क्या आई, एरर देखो क्या कह रहा है, कैन नॉट गेट स्लैश, इससे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये हो गया कि यहाँ से हमारी रिक्वेस्ट गई किसके पास, इस ऐप के पास, यहाँ से रिक्वेस्ट गई मगर हमने यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं भेजा इसको यहाँ पे। ठीक है, जो मांगे समझेंगे, और इतना भी समझ लो कि हमारा सर्वर चालू हो गया, तो देखो रिस्पॉन्स में क्या आया, कैन नॉट गेट स्लैश। ठीक है, यहाँ से रिक्वेस्ट गई हमारी, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा सर्वर चालू हो गया। लिसन क्या करता है, हमारे सर्वर को चलाता है, सर्वर हमारा चल गया है। अब इसके अंक हम अगली क्लास में हम लोग कर लेंगे। बात क्लियर हुई?